में कला संकाय में मैंने पूरे बिहार में तीसरा स्थान और दरभंगा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी, कक्षा 10वीं में मैंने दरभंगा जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। मेरे पिताजी किसान हैं और माता आंगनवाड़ी सेविका हैं। मैं 3 भाई बहन हूँ, जिसमें से हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और भैया बीच वाले, और मैं सबसे छोटी हूँ। चाहेंगे जी, आगे मैं यूपीएससी की तैयारी कर आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। चाहेंगे जी, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि लगातार परिश्रम करें, उन्हें फल अवश्य ही मिलेगा। पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। अगर उन्हें लाइफ में सक्सेस होना है तो पढ़ाई पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। जी, पहले तो मैंने अपना एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, देन उसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न पे पूरा फोकस किया कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि कुछ सालों चल रहा है कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव होता है, तो मैंने पहले पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है था, मैंने अक्टूबर के मंथ तक पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। एंड देन मैंने नवंबर से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और लगातार जनवरी तक मैंने 3 महीने राइटिंग की प्रैक्टिस की है। क्योंकि मेरा आर्ट्स था तो उसमें ज़्यादा लिखना होता है, तो मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी और लास्ट टाइम में बस रिवीजन था। सर देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए घंटे फिक्स नहीं होते। जैसे कि मेरा था, मैं रोज़ का एक टारगेट फिक्स करती थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं। देन जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक पढ़ना है, चाहे उसके लिए 11 बज जाए 12 बजे। वैसे तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह को उठकर ही पढ़ती थी। सुबह में जब मेरी नींद खुल जाए 3 बजे 4 बजे मैं पढ़ना शुरू कर देती थी, और बस जब तक मेरा लक्ष्य एक दिन का पूरा कंप्लीट हो गया तब तक मैं पढ़ाई करती थी। चाहेंगे इसका श्रेय पहले तो मैं अपने पूरे माता पिता नाना नानी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इतने समय तक और मुझ पर विश्वास किया, मुझे आगे पढ़ने दिया। इसके अलावा स्कूल के टीचर्स का और ऑफलाइन, जैसे कि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई की थी। ऑफलाइन में गांव के टीचर हैं मंदिर सर, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के हैं, और ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का भी सपोर्ट रहा है। ज़्यादातर तो मैंने सर खुद से ही पढ़ाई की है, टीचर लोग सपोर्ट रहा, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जिससे जिसकी मैंने बताया, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईपीएस अधिकारी बनना है, ताकि मैं देश की समाज की सेवा कर सकूं, देश का विकास कर सकूं, देश का विकास करने में सहयोग दे सकूं। जी, पिताजी किसान हैं और माता आंगनवाड़ी सेविका हैं। वो भी दिन रात परिश्रम करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। भले ही वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ में। मतलब कि पहले तो मतलब आपके चैनल को धन्यवाद। और मतलब कि जो स्टूडेंट है निशु कुमारी, वो मतलब कि आर्ट्स से मेरे यहाँ पढ़ती थी और मतलब कि इस बार बिहार में 3rd रैंक पर आई है बिहार बोर्ड में 470 मार्क लाकर, जो बहुत अच्छा है। मैं उसको भी कांग्रेचुलेसन बोलूँगी। और मतलब कि जो भी जितने भी छात्र हैं वो इसी प्रकार से लगन करें, मेहनत करें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, और हमारा पूर्ण रूप से उन लोगों का सहायता रहेगा। मतलब जिस प्रकार से जो सब्जेक्ट मतलब कि आर्ट्स के अंतर्गत है, सभी विषय के यहाँ तैयारी कराई जाती है और हमेशा हम पढ़ाते, मतलब कि हमेशा बच्चे के लिए तत्पर रहते हैं। अगर साथ में वो बच्चे सहयोग करें और साथ ही मिलकर सहयोग करें तो बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। और जिस प्रकार से निशु कुमारी 10th में यहीं पढ़ी थी, वो स्टेट में मतलब स्टेट उसका 2 मार्क्स से छूट गया था और डिस्ट्रिक्ट में 2nd स्थान आई थी। और इस बार जो स्टेट का है 3rd रैंक लाई है। वो मेहनत की अच्छा से, हम भी थोड़ा सहयोग किए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी। और मतलब वो मेहनती लड़की भी थी, इसलिए वो मतलब कि उसको कांग्रेचुलेसन, वो बहुत आगे बढ़ेगी और पढ़ेगी करती थी। वो लड़की बहुत ही मेहनती थी। मतलब कि वो पहले हमको बोल चुकी थी सर हम इस बार स्टेट में लाएंगे, और उसी प्रकार से हम उसका गाइडलाइन भी किए और मतलब कि वो पढ़ी भी। और जिस प्रकार से वो बोली सर हम लाएंगे, तो उसी प्रकार से वो मेहनत भी की और मतलब कि अपने आप को करके भी दिखाई। अगर बच्चे को ठान ले जो हम ये कर सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, बस उसका गाइडलाइन करने वाले सही होना चाहिए, मार्गदर्शक भी होना चाहिए। और यहाँ पर लगभग हम 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं और मतलब कि जितने बच्चे आते हैं अगर उसको विश्वास तो हम ये कर पाएंगे, तो हम उसको पूरा सहयोग करते हैं और वो करते भी हैं। और इस प्रकार से ये भी बच्चे ऐसे हैं जो हमको 10th में बोलते सर हम मतलब कि वेरिफिकेशन मार्क लाए थे। इस क्षेत्र में कहीं भी किसी बच्चे का वेरिफिकेशन मार्क में नहीं आता था, लेकिन मेरे संस्थान से उसी लड़के का 2 बार 10th में भी और 12th में वेरिफिकेशन नंबर लाए और उसको विश्वास भी था। और हम चाहेंगे कि हमेशा बच्चे इसी प्रकार से अगर हमारा साथ दे, सहयोग करे, तो हम मार्गदर्शक के रूप में उसे हम आगे ले जा सकते हैं। यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की परेशानी हो, डाउट हो, तो आसानी से क्लियर किया जाता है। और हम मतलब कि यहाँ पर जो भी टीचर उपलब्ध हैं सब अच्छे ढंग से मतलब तैयारी करवाते हैं बच्चों को। दीजिएगा सर, मेरा नाम मंजय कुमार है और मतलब कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का मैं संचालक हूँ और मेरे साथ कोचिंग पढ़ाता रहा हूँ। बरवारा दरभंगा में कोचिंग है और आसपास छात्र यहाँ बहुत सारे पढ़ते हैं और मतलब कि अगर जुड़ना चाहते हैं इस स्थान से जुड़ सकते हैं। बरवारा में मतलब चौक पे ही दुर्गा स्थान के पास।
मैंने चौक बरवाला चौक पर लिखी थी।